तो आज है नैनीताल में हमारा तीसरा दिन और तीसरे दिन हम लोगों ने अभी कुछ जगहों पे एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं सीधे भीमताल। भीमताल हम लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ पे लेक में एक नैनी लेक और दूसरा भीमताल ही सबसे प्रसिद्ध है, तो हम लोगों ने भीमताल का भी प्लान किया कि भीमताल चलते हैं। और भीमताल आए हैं तो बिना कायाकिंग किए जाएं ऐसा हो सकता है, तो शाश्वत और सानू दोनों लोग अपना लाइफ जैकेट पहनना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों को अभी, हमको और सूची को अभी लाइफ जैकेट नहीं मिली है पहनने के लिए, तो शाश्वत और सानू बिल्कुल रेडी हैं कायाकिंग करने के लिए। शाश्वत अब ये लो हम लोग और मैंने तो पहन ली है, अब लाइक करूँगा। तो यहाँ पे मैं और सूची दोनों लोग लाइफ जैकेट पहन रहे हैं। मुझे कुछ करने से पहले मैं शाश्वत को बोलती हूँ, भाई तुम एकदम ध्यान से सुन लो क्या कैसे करना है, मेरे ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहना, मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी, मैं बस एंजॉय करूँगी, बैठी रहूँगी। नहीं अब पीछे जाओ, पीछे मैं आगे बैठूंगा। हाँ जाओ। तो अभी जा रही मम्मी बैठने, मेरे मामा मामी बैठ चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ बैठने, मैं पकड़ दो, मैं बैठूँ। मैं पकड़ो इसको, रिकॉर्डिंग ऑन है। मामा रिकॉर्डिंग ऑन है, पकड़ो। कुछ ज्यादा उठा छोटा नहीं है, दूर से मतलब पास में मुंह पे आके ले लो पूरा। पकड़ो, अब मैं रिकॉर्डिंग जाएगा ऐसे वाला बैग को बीच में रखो, पाँव के रिकॉर्डिंग करिए। क्या करना है भैया बताओ। चलाओगे तो राइट में जाएगा, ठीक है। अगर आगे जाना है तो पीछे की तरफ आना है। अपोजिट रहेगा, ठीक है। आगे जाने के लिए पीछे को, पीछे जाने के लिए आगे। बॉडी मूवमेंट हल्का रखना, हैंड मूव करना। अरे तुम समझ गए क्या करना भैया? यहाँ पे हम लोगों ने फुल इंस्ट्रक्शन सुना कि कैसे चलाना है, क्या करना है। मैं सिर्फ सासू से पूछ रही थी कि समझ गए कि नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कब आगे करना है, कब पीछे करना है, कब मोड़ना है। तो शाश्वत के ऊपर, मेरी जो नाव थी वो शाश्वत के ऊपर डिपेंड थी कैसे चलेगा। यहाँ पे सानू और सूची कायाकिंग का फुल एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग से थोड़ा आगे हैं। और हर समय शाश्वत संग एक प्रॉब्लम होती है कि उसकी जो लाइफ जैकेट होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, और नैनी लेक में भी यही हुआ था कि उसकी जैकेट जो थी वो बड़ी थी, और यहाँ पे भी यही हुआ। हालांकि पहले वो ब्लू पहना था, चेंज भी किया उसने, ऑरेंज वाला लिए, थोड़ा छोटा था, फिर भी ये उसको बड़ी हो रही है, तो ये थोड़ा अपनी जैकेट से हर बार परेशान हो जाता है। और शाश्वत फिर से पूरी तरीके से कमान संभाले हुए, नाव की जो पूरी जिम्मेदारी है वो शाश्वत की है, मैं सिर्फ बैठी हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा भी चला रही तो शाश्वत मुझे डांटने लगी, नहीं मम्मा तुम ऐसे गलत कर रही हो, इधर मत चलाओ, इधर चलाओगी तो उस तरफ चला जाएगा। तो मैंने कहा भाई मैं बैठूँगी, तुम चलाओ और मैं फुल एंजॉय करूँगी। तो शाश्वत अपनी जो जैकेट है उससे परेशान तो है ही, क्योंकि उसका चेहरा भी थोड़ा ढक जा रहा है, इस वजह से वो थोड़ा परेशान हो गया है। और यहाँ पे भाई हम लोग की रिकॉर्डिंग कर रहा है, और हम लोग थोड़ा सा तालमेल बिठा के, मैंने शाश्वत बोला मैं बोलूँगा लेफ़्ट तो लेफ़्ट करना, मैं बोलूँगा राइट तो राइट करना। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ चलाने की, लेकिन शाश्वत की वजह से किधर जाना है किधर नहीं जाना है वो फुल मैनेज कर लेता है। और यहाँ पे राइडिंग के लिए हम लोग को ना 1 घंटे का टाइम मिला हुआ था कि 1 घंटे आप पूरा घूम के आ जाइए। तो 1 घंटे तो इनफ टाइम होता है, तो हम लोगों ने पूरा 1 घंटे इंजॉय किया पानी के अंदर, और थोड़ा थक भी जा रहे थे तो रुक भी जा रहे थे। और शाश्वत के अंदर थोड़ी एनर्जी अभी ज़्यादा है हम लोगों की अपेक्षा, तो उसको वहाँ भी जाना था, वो चीज़ क्या दिख रहा है, मतलब हर जगह वो लेके जा रहा था कि यहाँ भी चलते हैं। और सामने उसने बताया था कि एक कैफ़े है, वो लास्ट था आई थिंक लेक का, तो वहाँ तक हम लोग कैफ़े तक पूरा गए थे और वहाँ से रिटर्न होके वापस आए थे। तो हम लोगों ने 1 घंटे से ज़्यादा पूरा एंजॉय किया वहाँ पे, और शाश्वत था तो सब कुछ मुमकिन था। कायाकिंग राइडिंग हम लोग को करीब 1 घंटे हो गए, मतलब लगातार हम लोगों ने 1 घंटे किया, और सब लोग गीले हो गए हैं, तो अपने आप को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। शाश्वत पंप से सुखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पंप चलाने ही नहीं आता। कैसे चलेगा भैया? ठीक है इसको
कायाकिंग राइडिंग के टाइम ना कपड़े गीले हो ही जाते हैं। इन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्शन में हम लोग को बता दिया था कि आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, और सुखाने की भी यहाँ व्यवस्था उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ सब लोग अपने कपड़े सुखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। शाश्वत अपना कपड़ा, सानू, सूची सब लोग पड़े हुए हैं कि कपड़े सूख जाएं, क्योंकि थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी सबको। मेरे भी अच्छे खासे गीले हो गए थे कपड़े। तो फिर कपड़े हम लोगों ने सुखाए। इसके बाद हम लोग अभी जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। एक्चुअली हम लोग का नाश्ता तो हो ही चुका है मॉर्निंग में। अभी दोपहर का टाइम था, आई थिंक 12:30 या 1 बजा था। यार मैं तो पूरा इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते पैकिंग के हैं, चक्कर में। खाना वगैरह खाते हैं। मेरा तो खुद गीला हो गया। हमारा एंजॉय तो किया, खूब एंजॉय किया कि सब कुछ और यहाँ से जाना पता पड़ेगा। चल रहा है। अभी हम लोगों ने भीमताल में करीब 1 घंटे एंजॉय किया कायाकिंग का, और इस मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे और फिर रास्ते में देखेंगे कि हम लोग को कहाँ जाना है। बीच बीच में कुछ था, पॉइंट था, तो हम लोगों ने वहाँ पे फोटो वगैरह भी क्लिक की। अब सीधे निकलते हैं मुक्तेश्वर महादेव के लिए। आगे चलकर कुछ सड़क का काम चल रहा था, तो गाड़ियों को यहाँ पे रोक दिया गया था, और करीब आधे घंटे से ऊपर हम लोग को यहाँ रोका गया था। और हम लोग कार में बैठे हुए तो देख रहे थे कि कुछ लोग कुछ तोड़ के पेड़ से खा रहे, तो हम लोग सोच रहे कि ये क्या तोड़ के खा रहे। तो हम लोगों ने जाके देखा तो पहाड़ी तूत था। मैं बताऊं, कल हम लोगों ने सेम तूत यही खरीदा हुआ था। हम लोग बस टेस्ट करना चाह रहे थे कि पहाड़ी तूत कैसा होता है। तो इतना थोड़ा सा, मैं कितना थोड़ा सा बताऊं, इतना थोड़ा, सिर्फ 50 रुपये में थोड़ा सा, कि हम लोगों ने सिर्फ 2-2 जितने लोग मेंबर हैं 2-2 3-3 करके बस लिया हुआ था। इतना ही थोड़ा था। और हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ कुछ दूर पे ना बहुत सारे तूत के पेड़ थे, और कच्चे थे और कुछ उस पे पके हुए थे। इस यहाँ के तूत का टेस्ट ना, जैसे हम लोग के यहाँ का तूत का टेस्ट खट्टा और मीठा होता है, बिल्कुल सिमिलर था। बस तो क्या होता है कि यहाँ के जो तूत होते हैं ना, टच करने में थोड़े हार्ड होते हैं, अदरवाइज टेस्ट जो है ना वो सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। तो हम लोगों ने तूत वगैरह खाया, बिल्कुल फ्रेश तोड़ के पेड़ से। ये हम लोग की गुडनेस थी। तो हर चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तूत और सारी चीज़ें, मतलब पेड़ से भी तोड़ के खाया। और पहाड़ों पे मैं अक्सर जाती रहती हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने यहाँ खुद से तोड़ के तूत खाया। और अभी जो आपने देखा ना, वहीं ये सड़क का काम चल रहा था। और इसके बाद हम लोग सीधे मुक्तेश्वर महादेव पहुँचते हैं। और तो फाइनली हम लोग इतना सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आ गए हैं मुक्तेश्वर महादेव। अभी से मामा दे 96 सीढ़ियाँ वो भी हम लोग अभी पहुंचे नहीं हैं। आधी सीढ़ियाँ हम लोगों ने पार की है। हम लोगों ने जहाँ पे गाड़ी पार्क की ना, वहाँ से फिर सीढ़ियों से चढ़ाई करनी पड़ती है। और सीढ़ियाँ ना, चूँकि पहाड़ है तो बिल्कुल सीढ़ियाँ खड़ी थी, तो चढ़ने में पूरी सांस उखड़ रही थी और बहुत ज़्यादा स्टेमिना भी लग रहा था। तो हम लोग फाइनली मुक्तेश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं। और मुक्तेश्वर महादेव जी ना नैनीताल में सबसे टॉप पर है। आई थिंक इसके आगे ऊपर पहाड़ नहीं है, बिल्कुल टॉप पे है। तो ये रहे मुक्तेश्वर महादेव जी, जिनका दर्शन हम लोग करने यहाँ आए हुए थे। और जैसा मैं बता रही थी ना कि ये बिल्कुल टॉप पे है, आपको मैं दिखा रही हूँ, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है। और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। मुक्तेश्वर महादेव जी जो है सबसे ऊपर है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। इसके नीचे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ ऊपर से देख रहे थे। और वहाँ पे जो लोग थे ना खड़े हुए, वो जैसे लग रहा था कि बिल्कुल चिड़ियाँ हैं, मतलब। और ऊपर से देखने में भी ना वहाँ पे डर लग रहा था कि वहाँ पे कैसे लोग हैं। और आई थिंक वहाँ बर्थडे पार्टी वगैरह चल रही थी। जिप लाइन भी वहाँ पे हो रहा था। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, अभी आपको दिखेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, थोड़ा पूरा निकला हुआ, यहाँ पे पूरे लोग बैठे हुए हैं। और देखने में इतना डर लग रहा था ना कि भाई अगर वो खिसका थोड़ा तो सब लोग गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो पॉइंट ही है, वहाँ पे लोग जाते हैं। और ये दूसरा जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जिप लाइन हो रही थी, मैंने इतना जूम नहीं कर पाया है। और ये रहा पूरे मुक्तेश्वर महादेव का परिसर जो बिल्कुल टॉप पे है। अभी मैं भी
बाब्या अरे कौन बदमाशी बच्ची, कौन बदमाशी करती है, कौन बच्ची बदमाशी करती है। शाश्वत लो देखो आती है शाश्वत लो, गोदी लो, रुको रुको। अरे भैया के पास, भैया भैया की पिटाई कर रही हो, भैया की पिटाई कर रही हो। तो फाइनली हम लोगों ने मुक्तेश्वर धाम का दर्शन कर लिया। अब दर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं और रास्ते में हम लोग को दिखा एकदम फ्रेश आलू बुखारा, जो कि हम लोगों ने लिया है। बहुत ही फ्रेश और बहुत ही टेस्टी है ये आलू बुखारा। मतलब बहुत ही मीठा और खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा वाला टेस्ट है। बता दूं, आज के दिन का जो सबसे बड़ा एडवेंचर था ना, वो था भीमताल से कुछ दूर चलने के बाद जब मुक्तेश्वर महादेव लगभग हम लोग पहुंचने वाले थे, तो करीब 8-9 किलोमीटर जो चढ़ाई थी ना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। भाई भी बोल रहा था कि अभी जो रास्ता है ना, वो सबसे अच्छा वाला रास्ता मिला है। बिल्कुल मतलब चढ़ाई बिल्कुल खड़ी खड़ी थी। और होटल पहुंचते वक्त हम लोग को लगभग रात हो चुका था। और रात में आप देख सकते हैं कि पहाड़ों का जो सीन होता है वो अपने आप में अलग ही खूबसूरत होता है। जैसे लगता है ऊपर से देखने पे कि पूरे नीचे तारे जगमग जगमग कर रहे, तारे टिमटिम कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल बादल में हैं। और आज के ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।